हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज मैं आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले पार्ट के विषय में बताऊंगा। इस पार्ट में हम लोग सिंटैक्स का रूल्स का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 से। पहला रूल है, यदि दो नाउन्स या प्रोनाउंस आपस में एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगा। एग्जाम्पल में देखें तो राजू एंड सोहन प्ले क्रिकेट। राजू और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ राजू पहला नाउन है और क्रिकेट दूसरा नाउन। दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हुए हैं और इसीलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल हो रहा है। यहाँ प्ले जो है वो प्लूरल वर्ब है और राजू और सोहन दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्ले प्लूरल हुआ। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम और मैं अच्छे दोस्त हो। यहाँ पे यू पहला प्रोनाउन है, आई दूसरा प्रोनाउन है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है तो आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। अब आगे बात करते हैं नंबर 2 रूल की। यदि दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल होगा। पहला एग्जाम्पल है, यू ही एंड आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग। तुमने, उसने और मैंने हर चीज़ का प्रबंध कर लिया है। इसका क्रम है 2, 3, 1, मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसका प्रयोग सकारात्मक अर्थ में होता है और अगर 2, 3, 1 है उसमें से कोई एक पर्सन ना हो, जैसे यू ना हो तो ही एंड आई हो सकता है, ही ना हो तो यू एंड आई हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर एक कोई पर्सन ना भी हो तो अन्य क्रम 2+1, 2+3 या 3+1 हो सकते हैं। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ क्राइम। मैंने, तुमने और उसने अपराध किया है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही थर्ड पर्सन। यहाँ पे वर्ब क्या हुआ? हैव, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो या दो से अधिक पर्सन्स आपस में एंड से जुड़े हों तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। और सकारात्मक अर्थ में क्रम 2, 3, 1 होगा और नकारात्मक अर्थ में 1 + 2 + 3 होगा। यानी कोई भूल स्वीकार ना हो, दोष स्वीकार ना हो, अपराध स्वीकार ना हो, तो उस अर्थ में हम 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। ये सही आचरण भी है कि अगर हमारा कोई फेलुअर हो तो सबसे पहले हम अपनी गलती कबूल करें, फिर सामने वाले को दोष दें, तब थर्ड पर्सन को। लेकिन यदि किन्हीं को क्रेडिट देना हो तो सबसे पहले सामने वाले को, फिर थर्ड पर्सन को, फिर खुद क्रेडिट लें। तो ये सही आचरण भी हमें निर्देशित करता है। नंबर 3, यदि दो नाउन्स एक दूसरे से एंड से जुड़े हों तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच्चाई और ईमानदारी अच्छी नीति है। यहाँ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है, इज है, क्योंकि दो नाउन्स है, ट्रूथ और ऑनेस्टी, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन दोनों एक दूसरे का पूरक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका प्रयोग एक प्रोवर्ब के रूप में हो रहा है। एक प्रोवर्ब के रूप में जब सेंटेंस का यूज हो तब भी वर्ब सिंगुलर होता है। प्रोवर्ब कहने का मतलब है अ प्रोवर्ब इज अ वाइडली नोन फैक्ट। प्रोवर्ब एक ऐसा फैक्ट होता है जिसको लोग व्यापक तर्ज पे जानते हैं, व्यापक तौर पे जानते हैं, सब जानते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धैर्य का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो स्लो एंड स्टडी आपस में एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे का पूरक है, इसलिए विंस कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। उम्र और अनुभव से व्यक्ति में बुद्धिमानी आती है। अब यहाँ पे
एज एंड एक्सपीरियंस आपस में एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रिंग्स जो है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में इस सेंटेंस में प्रयुक्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं ऊपर के सेंटेंसेज में कि यदि दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हों और वे दोनों एक दूसरे के पूरक हों या उनका इस्तेमाल एक प्रोवर्ब के रूप में हो, एक वाइडली नोन फैक्ट के रूप में हो, तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर हो रहा है। नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनसे एक ही व्यक्ति का बोध हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जबकि दो व्यक्तियों के बोध होने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा। द स्टेट्समैन एंड ऑरेटर हैज़ डाइड। स्टेट्समैन का शाब्दिक अर्थ है राजनीतिज्ञ, ऑरेटर का शाब्दिक अर्थ है वक्ता। तो यहाँ पे दो नाउन्स स्टेट्समैन और ऑरेटर आपस में एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्ब हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसका कारण है कि चूँकि स्टेट्समैन के पहले द है लेकिन ऑरेटर के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं है या द का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो व्यक्ति स्टेट्समैन है वही ऑरेटर है। तो जब दो व्यक्ति जो है वो एक व्यक्ति है और दो पोस्ट ऑक्युपाइड कर रहा है, तो इसीलिए वर्ब सिंगुलर हो रहा है। यहाँ पे जो व्यक्ति स्टेट्समैन है वही ऑरेटर है, इसीलिए इसके साथ वर्ब हैज सिंगुलर हुआ। लेकिन जब अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं स्टेट्समैन के पहले भी द और ऑरेटर के पहले भी द, इसका मतलब है कि दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है। इसी वजह से यहाँ वर्ब प्लूरल हैव यूज्ड हो रहा है। सेंटेंस का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। पहले सेंटेंस का अर्थ है राजनीतिज्ञ और वक्ता गुजर गए हैं, और दूसरे सेंटेंस का अर्थ है कि राजनीतिज्ञ भी गुजरे हैं और सुवक्ता भी गुजरे हैं, मतलब दो अलग अलग व्यक्तियों का निधन हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक व्यक्ति का निधन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा जैसा कि हैज यूज हुआ है, और दूसरा अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का निधन होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अगला, माई अंकल एंड गार्जियन वांट्स टू लिव एट होम। मेरे अंकल और गार्जियन घर पर रहना चाहते हैं। अब यहाँ देखते हैं जो व्यक्ति अंकल है वही गार्जियन है। अगर गार्जियन के पहले भी माई लगता तो दो अलग अलग व्यक्ति होता, लेकिन नहीं, सिर्फ अंकल के पहले है, गार्जियन के पहले माई नहीं है। मतलब दोनों के पहले यदि पोसेसिव एडजेक्टिव होता तो दो अलग अलग व्यक्ति होते और वर्ब प्लूरल होता। लेकिन यहाँ चूँकि जो व्यक्ति अंकल है वही गार्जियन है, इसलिए वांट्स सिंगुलर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अब बात करते हैं अगले सेंटेंस की। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन अमेरिका। आपके चाचा और चाची अमेरिका में बसना चाहते हैं। यहाँ अंकल के पहले योर है, आंट के पहले योर नहीं है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति अंकल है वो आंट नहीं हो सकता। इस वजह से दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो वांट यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। आगे हम देखते हैं नंबर 5। यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर डॉट डॉट और नाइदर डॉट डॉट नॉर नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जुड़े हो या और अथवा बट से जुड़े हो तो वर्ब सदा जो खाली स्थान से सटा हुआ सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से प्रयुक्त होगा। आइदर ही और आई एम इन द रॉन्ग। यहाँ पे ही और आई, ही और आई, इसके हिसाब से, आई के हिसाब से एम यूज हो रहा है। अगर ही के हिसाब से होता तो यूज होता, लेकिन नहीं,
अगर दो सब्जेक्ट्स आइदर डॉट डॉट और से जुड़े हों तो वर्ब सदा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो पहला सब्जेक्ट ही है और दूसरा आई है, तो आई के हिसाब से वर्ब एम हो रहा है। डॉट डॉट के स्थान पे कोई सब्जेक्ट यूज होगा, जिस प्रकार से यहाँ पे ही हुआ है। नाइदर हरी नॉर हिज ब्रदर्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मर्डर। न तो हरी न ही उसके भाईगण इस हत्या में संलिप्त हैं। अब यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है हरी और दूसरा सब्जेक्ट है हिज ब्रदर्स, उनके भाईगण। तो यहाँ पे वर्ब जो है हिज ब्रदर्स के हिसाब से हो रहा है, न कि हरी के हिसाब से। इस वजह से वर्ब आर हुआ है, जो कि प्लूरल है। आगे देखते हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज नॉट पंक्चुअल। न सिर्फ विद्यार्थीगण बल्कि शिक्षक भी समय के पाबंद नहीं हैं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो से जुड़े हैं। पहला सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है और दूसरा सब्जेक्ट द टीचर है, तो वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो द टीचर चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर इज हो रहा है। आगे बात करते हैं। यू और ही इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस फॉल्ट। तुम्हें या उसे इस त्रुटि के लिए दोषी ठहराए जाने को है। यहाँ भी दो सब्जेक्ट्स आपस में और से जुड़ रहे हैं। पहला सब्जेक्टिव और दूसरा ही है, तो चूँकि ही के बाद फिलर है जो कि इज के रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जब ही सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा और इज होगा। नॉट सुनील बट हिज फ्रेंड्स वांट टू ज्वाइन द पार्टी। सुनील नहीं परंतु उसके मित्रगण पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। पहला सब्जेक्ट यहाँ सुनील है, दूसरा हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वांट उसके साथ वर्ब प्लूरल यूज हो रहा है। नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। यदि दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज, एक्सेप्ट, विथ, बिसाइड्स, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, नो लेस देन एंड नॉट से जुड़े हों तो वर्ब सदा पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगा। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं इन शब्दों का। एज वेल एज साथ ही साथ, एक्सेप्ट के सिवाय, विथ के साथ, बिसाइड्स के अतिरिक्त, अलॉन्ग विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, नो लेस देन से कम नहीं। तो अगर इन शब्दों से आपस में दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों तो वर्ब सदा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से अभी क्लियर हो जाएगा। द मास्टर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स वाज सेंट टू जेल। मालिक के साथ साथ उसके नौकरों को भी जेल भेज दिया गया। यहाँ पे वाज है वो हिज सर्वेंट्स के हिसाब से नहीं है, द मास्टर के हिसाब से है। तो चूँकि द मास्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज सिंगुलर वर्ब हुआ, लेकिन हिज सर्वेंट्स के हिसाब से अगर होता तो वर्ब वाज नहीं वर होता, जो नहीं होगा, क्योंकि इस रूल्स में वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगला देखते हैं। नो वन एक्सेप्ट यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्फ्यूजन। आपके सिवाय कोई इस भ्रम के लिए जवाबदेह नहीं है। अब यहाँ पे यू के हिसाब से इज नहीं है, नो वन के हिसाब से इज है। तो यहाँ दो सब्जेक्ट्स आपस में एक्सेप्ट से जुड़े हैं, नो वन और यू, लेकिन वर्ब किसके हिसाब से, तो यू के हिसाब से, जो कि आपका दूसरा सब्जेक्ट है और नो वन पहला सब्जेक्ट है। तो पहले सब्जेक्ट नो वन के हिसाब से इज सिंगुलर वर्ब हो रहा है। आई बिसाइड्स यू एम टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपके अतिरिक्त मुझे इसके लिए दोषी ठहराए जाने को है। अब यहाँ पे यू के हिसाब से एम नहीं है, पहला सब्जेक्ट आई है, दूसरा यू है, लेकिन वर्ब हो रहा है आई के हिसाब से। तो आई चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब के रूप में एम का यूज होता है। द पीएम अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स हैज बीन टू पाकिस्तान। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सहकर्मीगण पाकिस्तान से हो आए हैं। यहाँ पे द पीएम पहला सब्जेक्ट है और हिज कैबिनेट कलीग्स दूसरा सब्जेक्ट है, जो कि प्लूरल है, लेकिन वर्ब हमेशा पहला सब्जेक्ट मतलब द पीएम के हिसाब से होगा। तो द पीएम चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए वर्ब सिंगुलर हो रहा है। हैज
तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहकर्मियों के साथ पाकिस्तान से हो आए हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। He, together with his parents, has been invited. उसके माता पिता के साथ साथ उसे आमंत्रित किया गया है। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट ही है और दूसरा हिज पेरेंट्स है, लेकिन वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो ही चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। ऑनेस्टी इन एडिशन टू लेबर इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। ईमानदारी के अतिरिक्त परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है। अब यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है ऑनेस्टी, पहला सब्जेक्ट है ऑनेस्टी और दूसरा है लेबर। तो यहाँ भी ऑनेस्टी के हिसाब से वर्ब आपका सिंगुलर हो रहा है। वैसे लेबर भी जो है वो इस प्रकार का सब्जेक्ट है जिसके साथ वर्ब सिंगुलर ही होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो वर्ब होता है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यानी ऑनेस्टी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। यू एंड नॉट ही आर द रियल कल्प्रिट। यहाँ पे ही के हिसाब से आर नहीं है, यू के हिसाब से है। यू एंड नॉट ही मतलब वह नहीं तुम वास्तविक दोषी हो, वह नहीं तुम वास्तविक दोषी हो। तो जाहिर सी बात है जब तुम वास्तविक दोषी हो, कौन वास्तविक दोषी है? तो तुम। तो सब्जेक्ट के रूप में जब यू का इस्तेमाल हो रहा है तो वर्ब भी उसी के हिसाब से आर होगा। मैकबेथ नो लेस देन ही चिल्ड्रेन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन। मैकबेथ जो था वो राजा डंकन की हत्या के लिए जवाबदेह था, लेकिन उसके बच्चे भी उससे कम जवाबदेह नहीं थे उस हत्या के लिए। आगे नंबर 7 रूल हम लोग देखते हैं। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट मतलब प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की चोरी का दोषी है। अगला एग्जाम्पल है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वाज ईगर टू कम हियर। प्रत्येक महिला और प्रत्येक पुरुष यहाँ आने को उत्सुक थे। तो दोनों सेंटेंस को जब देखते हैं तो पहले सेंटेंस में बॉय और गर्ल उनके पहले ईच का यूज हो रहा है। तो जब दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़े हों या दो नाउन्स पहले आपस में एंड से जुड़े हों, उनके पहले ईच और एवरी का प्रयोग किया गया हो तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं पहले सेंटेंस में ईज और दूसरे में वाज का प्रयोग हो रहा है जो कि क्रमशः सिंगुलर वर्ब है। हम लोग आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ईच पेन एंड पेंसिल इज ब्लैक प्रत्येक पेन और पेंसिल काला है। यहाँ पे हम गौर कर रहे हैं तो पेन के पहले ईच है लेकिन पेंसिल के पहले ईच नहीं है, फिर भी वर्ब सिंगुलर होगा। एवरी बेंच एंड डेस्क हैज बीन सोल्ड प्रत्येक बेंच और डेस्क को बेचा गया है। इसमें भी वही देख रहे हैं, बेंच के पहले एवरी है लेकिन डेस्क के पहले नहीं है, फिर भी वर्ब क्या हो रहा है? हैज, जो कि सिंगुलर है। आगे देखेंगे नंबर 8 में
अर्थमेटिक के हिसाब में सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। 2 and 2 is 4, 2 and 2 are 4। कई बार 2 and 2 are 4 भी हो सकता है, 2 and 2 is 4 भी होता है, लेकिन आमतौर पे कॉमनली अर्थमेटिक के हिसाब में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। 5 + 2 is 7, समझ रहे हैं सब अर्थ। 20 - 8 is 12, 5 from 10 is 5, 2 × 3 is 6, 2 × 2 is 4, मतलब 2 × 2 4 होता है। 10 / 5 gives 2, 10 को यदि 5 से भाग देते हैं तो 2 बचेगा। अगला देखते हैं नंबर 9। यदि एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट, प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वामी स्वयं होता है। इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यह सत्य कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आगे देखते हैं हम लोग। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, किसी को इस परियोजना में रुचि नहीं थी। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यहाँ पे इज के बजाय इन होगा, उसको सुधार लेंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस ऑन द अर्थ, हर चीज़ का इस धरती पर अपना महत्व होता है। हम लोग आगे देखते हैं नंबर 10। ईच, एवरी, आइदर एवं नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे। ईच पर्सन हैज हिज ओन लिमिटेशंस, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती है। एवरी हैंड नीड्स अ जॉब, प्रत्येक हाथ को काम की जरूरत है। एवरी हैंड नीड्स अ जॉब। आइदर सिंगर सिंग्स वेल, दोनों में से कोई सिंगर अच्छा गाता है। नाइदर रोड लीड्स टू द एयरपोर्ट, दोनों में से कोई सड़क एयरपोर्ट को नहीं जाती है। अब जब हम गौर करते हैं सेंटेंस पे तो ईच के बाद पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है सिंगुलर वर्ब है। एवरी के बाद हैंड सिंगुलर नाउन है, नीड सिंगुलर वर्ब है। आइदर के बाद सिंगर सिंगुलर नाउन है, सिंग्स सिंगुलर वर्ब है। नाइदर के बाद रोड भी सिंगुलर नाउन है और लीड्स जो है वो सिंगुलर वर्ब है। इस प्रकार से हमें देख रहे हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन भी सिंगुलर हो रहा है और वर्ब भी सिंगुलर हो रहा है। आगे देखते हैं। नंबर 11 देखते हैं। ईच ऑफ, एवरी वन, एवरी वन ऑफ भी होता है यूज। आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा।
एग्जाम्पल से देखते हैं, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज कॉम्पिटिंग फॉर द फर्स्ट पोजीशन। दोनों में से प्रत्येक विद्यार्थी पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ईच ऑफ के बाद हम गौर कर रहे हैं द टू स्टूडेंट्स, जो कि प्लूरल नाउन है, और इज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर हो रहा है। एवरी वन ऑफ द क्रिमिनल्स वाज सेंट टू जेल। प्रत्येक अपराधियों को जेल भेज दिया गया। एवरी वन के बाद या एवरी वन ऑफ के बाद द क्रिमिनल्स प्लूरल नाउन है और वाज सिंगुलर वर्ब है। आइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश। आइदर ऑफ देम नोज इंग्लिश मतलब उन दोनों में से कोई भी अंग्रेजी जानता है। तो आइदर ऑफ के बाद देम जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है लेकिन नोज सिंगुलर वर्ब है। नाइदर ऑफ द टू पार्टीज इज रेडी टू मेक अ कॉम्प्रोमाइज। दोनों में से कोई पार्टी समझौता करने को तैयार नहीं है। तो नाइदर ऑफ के बाद टू पार्टीज जो है वो प्लूरल नाउन है लेकिन इज सिंगुलर वर्ब है। इस प्रकार से हम देखें, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि इस रूल, इन नियमों को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।